इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु श्रोतागण पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करें। अपने अपने स्थान से जिज्ञासा प्रारंभ करता हूँ। रीना जैन बांसवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, साथी से पुण्य क्या होता है और क्या गृहस्थ श्रावक भी साथी से पुण्य का बंध कर सकता है? साथी से पुण्य का अर्थ होता है जिस पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति को पुण्य करने का भाव आता है, उसके परिणाम वैसे बनेंगे। सपोज कीजिए किसी के पास 1,00,000 रुपया बचा है, समस्त खर्चे आदि काट कर, ये उसके पुण्य के उदय से बचा है। पाप का उदय होता तो वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता, बीमारी में, हानि में, कहीं ना कहीं वो चला जाता है, पाप कर्म का उदय होता था, लेकिन वो बच गया उसके बाद। अब 1,00,000 रुपया पुण्य से बचा है तो साथी से पापानुबंधी पुण्य क्या कहेगा कि चलो इसको अय्यासी में खर्च करते, घूमने चलते, चलो पार्टी करते हैं, ऐसो आराम में गंवा देगा। ये कहलाता है पापानुबंधी पुण्य। पुण्य तो है लेकिन उसने पाप के लिए प्रेरणा दी। साथी से पुण्य क्या करेगा? तीसरा व्यक्ति क्या आएगा जो ना तो पुण्य है ना पाप है, चलो इसकी एफडी बना के डाल देते हैं, वक़्त मौका पे देखा जाएगा इसको किस में खर्च करना है। कोई निर्णय नहीं, ना पुण्य का निर्णय है ना पाप का निर्णय है। माते भाव आया इसको डाल दो, एफडी बना देते, कब देखेंगे जब जैसा मौका आएगा। तीसरा व्यक्ति साथी से पुण्य वाला है जो कहेगा नहीं 1,00,000 रुपया अपना बचा है, धर्म का कार्य करना, चलो सम्मिलित शिखर की यात्रा चलते, चलो मंदिर में छत्र चढ़ा देते, चलो मंदिर में पांडुक शिला दे देते, चलो अपन किसी तीर्थ क्षेत्र का तीर्थ रक्षक बनते, तो किसी क्षेत्र का ट्रस्टी बनते, चलो किसी क्षेत्र पे जाकर के हम आजीवन भक्तांबर पाठ करते, चलो किसी परोपकार में लगाते, चलो किसी गरीब की दवाई कराते, चलो किसी गरीब बच्चे को गोद लेते। यानी पारमार्थिक कार्यों में खर्च करने का भाव आएगा, ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। पुण्य से बचा 1,00,000 रुपया पुण्य में बो दिया, पुण्य में खर्च कर दिया, आगे फिर पुण्य बढ़ाएगा। यानी उसका जो पुण्य है, पुण्य से पुण्य, पुण्य से पुण्य, 1,00,000 बचा, पुण्य कमाया, फिर पुण्य से आएगा, फिर पुण्य लगा। यानी वो पुण्य ही पुण्य कराता रहता, पाप की तरफ नहीं ले जाता, बुरे कार्य के भाव नहीं लाता। ऐसे ही धन दौलत में नहीं, सब में, अपने जीवन में जो जो चीजें, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब, आँख मिली है, इससे हमें बुरे कार्य नहीं करना। लोग आँख से बुरे कार्य करेंगे, बुरी बातें देखेंगे। अच्छा व्यक्ति कहेगा नहीं, सुबह से मैं भगवान का दर्शन करूंगा, नीचे जमीन पर देख के चलूंगा। अब ये आंखों, जो व्यक्ति इन आंखों से हमेशा ये सोचता है कि मेरी आंखों से बुरा ना देख जाए, मैं बुरा नहीं देखूंगा, उसकी आंख साथी सा आंख है, पुण्य से मिली है, पुण्य का कार्य कर रही है, पाप कार्य को वो देखती नहीं। कानों से बुरी बातें नहीं सुनेगा, अच्छी बातें सुनेगा, ये साथी सा कान कहलाते। मुंह से कोई गंदी गाली गलौच नहीं करेगा, गंदा नहीं बोलेगा, हमेशा हित मित प्रिय वचन बोलेगा जो सबको रुचिकर हो, अच्छे लगें। आपके गृहस्थ में हो या घर में भी वो बोलेगा, सब उसके वचनों को प्रिय लगेंगे, कोई कठोर शब्द नहीं बोलेगा। ये पापानु पुण्यानु साथी से वचन कहलाते। तो हर कार्य में उसका एक ऐसा भाव बना रहता है कि मेरे जीवन में जो भी पुण्य का उदय आए, इससे मैं पाप कर्म नहीं करूँगा,
मैं अच्छे कार्य करूँगा, तो वो सातिशय पुण्य कहलाता है। दूसरा सातिशय पुण्य वह कहलाता है जो नियम से मोक्ष मार्ग के लिए कार्य होगा। शरीर में ताकत देगा पुण्य के उदय से, लेकिन वो ताकत को किस में लगाएगा? धर्म कार्य में, तपस्या में, बड़े बड़े ध्यान करेगा, उपवास करेगा, दूसरों की सेवा करेगा। ये सातिशय पुण्य कहलाता है। इसको हमारे यहाँ दूसरे सैद्धांतिक भाषा में पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। जैसे पुण्य कर्म सा उदय आया, उससे पुण्य उसका और बढ़ेगा, घटाएगा नहीं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। प्रतिभा जैन भीलवाड़ा से पूछती हैं कि गुरुदेव, आपने कर्मों के निषेध की व्याख्या को बहुत सरल भाषा में समझाया, आपका आभार। जिज्ञासा ये है कि आपने निषेध के चार्ट के बारे में बताया था, वो हमें किस ग्रंथ में उपलब्ध होगा? निषेकों का चार्ट पूज्य नमी चंद महाराज गोमट सार जीव कांड के अंदर पूरा निषेकों का चार्ट बनाया हुआ है कि किस प्रकार के कर्मों के वर्णाएं बनती हैं। पहले परमाणुओं से वर्ग बनता है, वर्ग से वर्णा बनती है, वर्णा से कर्म बनते हैं, और उन कर्मों से निषेक बनते हैं, और वो प्रदेश बंध के रूप में अपनी आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड और लब्धि सार छपड़ा सार के अंदर भी इस प्रकार के निषेकों की व्याख्या है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक बार आचार्य श्री ने कहा कि अपनी जिंदगी को गमले में लगे पौधे के बजाय जंगल में लगे पेड़ की तरह बनाओ, क्योंकि गमले में लगे पौधे जरा सी धूप में मुरझा जाते हैं, जबकि जंगल में लगे पेड़ हर मौसम में लहराते हैं। महाराज जी कृपया कर इसका समाधान देकर मार्गदर्शन दें। दोनों प्रकार से समझना चाहिए। एक कथनचित चीज कथन होती है। जंगल का पेड़ सहनशीलता की अपेक्षा से बहुत अच्छा है, लेकिन उपलब्धि की अपेक्षा जंगली पेड़ माना जाता है। जंगल में कोई भी एक भी पेड़ ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे लिए खाने पीने के काम आवे। बेर, दरिया, कांटे सब इनके होते हैं, और बाग बगीचे लगाए जाते हैं। तो ये कथनचित सब मानना, सहिष्णुता की अपेक्षा से जंगल के पेड़ की कोई रखवाली नहीं करता, फिर भी वो अपनी जिंदगी जीता है, और ऐसी जिंदगी के लिए संसार में कष्ट आ जाए, विपरीतताएं आ जाएं, तो उनको सहन करता है। और लौन का पेड़ा जो होगा वो एकदम सूख जाए। एक बार बादशाह ने बीरबल के साथ सैर कर रहे थे। एक महिला गर्भवती थी, मजदूरन थी, वो फसल काट रही थी। काटते काटते उसको प्रसव पीड़ा हुई। 5 मिनट में बच्चे को जन्म दिया। वहीं बच्चे को उसने साफ किया, रखा और पालने में सुला दिया, और 2 घंटे बाद पुनः वो काम में लगी। राजा ने कहा कि हमारे महारानियां तो गर्भवती होती बेड रेस्ट, दुनिया भर की सुविधाएं, कुछ काम नहीं करना। ये सब रानियां बदमाश हैं। राजमहल में रहने वाली सब स्त्रियां बदमाश हैं। वो भी माता है, उसने भी जन्म दिया, उसने तो कोई बेड रेस्ट नहीं किया, वो तो मजदूरी कर रही थी। पर ये लोगों के बेड रेस्ट क्यों? सारे नौकर हटा दिए गए, राजमहल से सारे नौकर हटा दिए गए। कुछ नहीं, सब रानियां अपना खुद का काम करेंगी। रोटी बनाए, झाड़ू लगाए, पोछा। अब रानियों की तो रानियां होती, कमर टूट गई उनकी तो। 8-15 दिन के अंदर सबकी हालत खराब हो गई। सारे नौकर राजा साहब ने हटा दिए। बोले नहीं, वो भी महिला है, ये भी महिला है, राजा के लिए सब महिलाएं बराबर हैं। तो रानियों ने कहा कौन बचाए, तो प्राण ले लेंगे। तो बीरबल से कहा, बीरबल बचाओ हम लोगों की स्थिति। तो बीरबल ने, अब राजा साहब से कौन बोले, बीरबल में जितने महल में गार्डन थे सब मालियों को हटा दिया, सारे माली हटा दिए। 8 दिन के बाद राजा साहब बोले, बीरबल ये क्या हो रहा है, सारे बगीचे सूख रहे। बोले साहब, ये बगीचे के जितने पेड़ हैं ना लोन के, ये सब बदमाश हो गए, ये बदमाश हो गए। अपन ने देखा जंगल में कैसे पेड़ हरिया रहे थे, वहां ना तो एक माली है, ना कोई बागवान है, ना कोई पानी देता है, फिर भी जंगल। वहां बोले जंगल के हरे थे। तो बोले जंगल के पेड़ जब बिना पानी बिना माली के हरे रह सकते, तो ये गार्डन के पेड़ बदमाश क्यों नहीं? ये सब बदमाश हैं, इसलिए मैंने हटा दिए। बादशाह कहते हैं, बीरबल कहीं निशाना दूसरी तरफ तो नहीं जा रहा है? बोले राजा साहब आप समझदार हैं। बोले ये लॉन है, यहां प्रतिदिन सींचना पड़ेगा, रखवाली करना पड़ेगा। बोले राजा साहब बस यही अंतर है मजदूरन में और रानियों में।
रानिया गार्डन की बगीचा है, फुलवाड़ी है, वो जंगल की मजदूरन है। अब इसमें बताओ कितनी बड़ी शिक्षा दे दी। अब यदि लॉन की उपेक्षा करेंगे तो लॉन सूख जाएंगे, और जंगल की उपेक्षा करेंगे तो जंगल समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अनेकांत लेना चाहिए कि सहिष्णुता की अपेक्षा देखा जाए तो एक मजदूर को देखो, एक मजदूरनी को देखो, दिन भर मजदूरी करती है, वो भी परिवार पालती है, बच्चों को पालती है, सब कार्य करते हैं। और बड़े घर की महिलाएं भी, वो भी सब वही करते हैं, लेकिन मजदूरी नहीं करते, सहिष्णुता नहीं। तो इस अपेक्षा से जो व्यक्ति पराधीन हो जाते हैं, सुकुमार हो जाते हैं, थोड़ी सी विपत्ति आने पर घबरा जाते हैं, उन्हें जंगल के पेड़ की उपमा दी जाती है। व्यक्ति को सहिष्णु बनना है तो कोई माली नहीं है, कोई सींचने वाला नहीं है। राम भरोसे जे रहे पर्वत पे हरियाएं, भगवान भरोसे, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। शुभम जैन करेली से कहते हैं, नमोस्तु महाराज जी, द्रव्य शुद्ध केवली और भाव शुद्ध केवली किसे कहते हैं? द्रव्य शुद्ध केवली वो कहलाते हैं जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, और उसी को जब वो भाव सूत्र अपने शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार और समय सार में इस प्रकार की चर्चा का उल्लेख किया है। तो जो बाहर से दुनिया को जानते हैं लोयप दियावरा, जो लोक को जानते हैं वे द्रव्य शुद्ध केवली, और जो अपने आत्मा के वैभव को जानते हैं वो भाव शुद्ध केवली। नमोस्तु महाराज जी। शुभम जैन पुनः पूछते हैं, महाराज जी, सौधम बिंदु आदि जो द्वादशांग के पाठी होते हैं और शुद्ध केवली जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों के विषय की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है, भाव शुद्ध की अपेक्षा अंतर है। जो द्रव्य शुद्ध केवली होते हैं वे मुनिराज ही होते हैं, चारित्रवान होते हैं, छठा सातवां गुण स्थान होता है, भाव शुद्ध उनके साथ होता है। लेकिन जो देवताओं में होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो, देवताओं में मिथ्या दृष्टि को भी द्वादशांग का ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि है लेकिन द्वादशांग का ज्ञाता है, वहाँ भाव शुद्ध का अभाव रहता है, द्रव्य शुद्ध की मुख्यता है। यहाँ मनुष्यों में द्रव्य शुद्ध के साथ साथ भाव शुद्ध की मुख्यता है, न भाव लिंग होना जरूरी है। देवताओं में द्रव्य शुद्ध की मुख्यता है, सम्यक दर्शन रूपी परिणामों की जरूरत नहीं है। श्रीमती राजकुमारी रतनचंद जैन गंज बसौदा से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रत्येक निकाय के देवों में प्रकीर्णक, आभियोग और किलबिस वर्ग के देवों का कार्य क्या इनके पुण्य की हीनाधिकता पर आधारित होता है? बिल्कुल, पुण्य हीनाधिकता पर होता है, क्योंकि पुण्य भी एक प्रकार का नहीं होता, पुण्य के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक ही व्यक्ति रोटी खाता है सभी, लेकिन सभी को एक समान ताकत नहीं मिलती। सभी लोगों ने एक साथ भोजन किया है लेकिन सभी को एक समान ताकत मिले, ऐसा नहीं। एक टीचर सभी को एक समान पढ़ाता है, सभी के एक समान नंबर आवे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो देवताओं में भी ऐसा होता है। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन आष्टा, परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। भगवान जिज्ञासा है, भाव स्थिति और काय स्थिति किसे कहते हैं? मनुष्य और त्रियंचों में जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? भाव स्थिति नहीं होती, हमारे कर्म स्थिति होती है। भावों की कोई स्थिति नहीं होती, भाव तो एक अंतर मुहूर्तवर्ती होता है, उसको आप थोड़ा कर्म स्थिति और काय स्थिति। तो कर्मों की स्थिति जो होती है वह अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मुनि की 40 कोड़ा कोड़ी सागर, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि की 30 कोड़ा कोड़ी और 20 कोड़ा कोड़ी, साता वेदनी की 30 कोड़ा कोड़ी या साता की वेदनी की और 20 कोड़ा कोड़ी, इस प्रकार की उत्कृष्ट स्थिति होती है। काय स्थिति जो कहलाती है इस शरीर की काय स्थिति, ये जो शरीर का निर्माण होता है इसकी काय स्थिति उत्कृष्ट रूप से पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने असंख्यात कल्प काल तक काय स्थिति होती है। ये शरीर यथावत असंख्यात कल्प काल तक भी यथावत पड़ा रह सकता है मुर्दे के रूप में। उनकी हड्डियां, उनकी अस्थियां आज देखो सैकड़ों सैकड़ों लाखों लाखों वर्ष में मम्मी मिल रही हैं, कंगाल मिल रहे हैं,
15-15 फुट का कंगाल मिला, 15 फुट का कंगाल मिला, 15 फीट का कंगाल मनुष्य का, चमड़ी ममड़ी सब हो गए, लेकिन हड्डियां ज्यों का त्यों ढांचा 15 फुट का मिला हुआ है। तो ये जो काय स्थिति कहलाती है, ये असंख्यात कल्प काल तक भी रह सकती है, यानी असंख्यात 24 कल्प काल तक काय स्थिति कहलाती है, ऐसा मानना चाहिए। और अभिषेक जैन मोदी भैंसदेही जिला बैतूल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई अशुद्ध महिला से स्पर्श आदि हो जाते हैं, उनके बर्तन आदि बिस्तर आदि छू जाने से क्या हमें पाप लगता है और किस प्रकार उसकी शुद्धि करना चाहिए? बहुत दोष लगता है। पूज्यवर नमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर उस घर को पूरे को सूतक ही कहा है। उस अशुद्धि के समय महिला को, किसी भी पुरुष को, किसी भी मात्र एक बालक के बच्चे को कहा, 1 साल के पूर्व का जो बच्चा है, जो माँ के पास बिना नहीं रह सकता, वही उसको स्पर्श कर सकता है। शेष लोग स्पर्श करते हैं तो पूरे घर में शूद्रता का फल बनता है, सूतक का फल बनता है। पूरा परिवार यदि उसको छूता है तो गलत है। कोई भी, यहाँ तक कि आप लोगों में कुछ बाहर के काम करा लेते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, ये गलत है। आगम इसकी सहमति नहीं देता। 3 दिवस तक उसे सर्वथा संपूर्ण रूप से पृथक रहना चाहिए, बल्कि जिस कमरे में वह रहती है उस कमरे को भी 3 दिन तक कोई न जाए, उसके बाद उसको शुद्ध करना पड़ता है। पूर्णतः शुद्धि होना चाहिए, स्पर्श का तो सवाल ही नहीं उठता। पारस जैन मुरार ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले किसी के मरण होने पर 13 दिन का सूतक मानते थे और आज गुरुदेव उसी दिन जला करके आते हैं, उठावनी उसी दिन कर लेते हैं और कहते 13 दिन आज ही पूरे हो गए, तो क्या यह उचित है? उठावनी की अपेक्षा से तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उठावनी का हमारे शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। मुर्दा जलाने के बाद तीसरे दिन कोई क्रियाकर्म करना चाहिए, आगम की कोई सहमति नहीं है। 12वें 13वें दिन कोई क्रियाकर्म करना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। बैठक होना चाहिए, सिर मुंडन कराना चाहिए, बैठक लगी रहती है, सब लोग आके बैठते हैं, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है। तो ये उठावनी फुटावनी तो तुम चाहे 1 दिन में करो या ना करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धार्मिक सूतक तो चाहे तुम 1 दिन में उठाओ, चाहे 3 दिन में उठाओ, वो तो आपको 12 दिन का सूतक लगेगा। 13वें दिन ही आप पूजा कर सकेंगे, 13वें दिन ही आहार दे सकेंगे, 13वें दिन ही मंदिर के अंदर किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। वो 13 दिन का बराबर रहेगा। अब ये उठावनी फुटावनी, कई बार बाहर के लोग हैं, अब विदेश जाना है, अब 13वें दिन तक कौन रुकेगा? तो वो सोचते हैं कि चलो भाई अपन साथ 13वां बैठक अब करने दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन उस कारण से धार्मिक सूतक खत्म नहीं हो जाता, व्यवहारिक सूतक आपकी मर्जी के ऊपर है। नमोस्तु महाराज जी, राजकुमारी जैन ओबेदुल्लागंज मध्य प्रदेश भोपाल से पूछती हैं, महाराज जी आपके आशीर्वाद से हम पूर्णतः सुखी हैं, संपन्न होते जा रहे हैं और मेरी भावना है कि बिजोलिया क्षेत्र पर मैं कुछ दान और मूर्ति दूं, तो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ये कार्य कर सकूं। आशीर्वाद। श्रीमती प्रियंका जैन महेंद्र जैन इंदौर, इच्छाएं मनुष्य को स्वार्थी बना देती हैं, वरना आवश्यकता तो स्वाभिमान के साथ भी पूरी की जा सकती है। महाराज में अपनी आवश्यकता पर अपनी इच्छाओं को थोपना कितना उचित है, कृपया मार्गदर्शन दें। अपनी इच्छाओं को तो दूसरे पर थोपना सर्वथा ही अनुचित है। इच्छाएं शेयर की जा सकती हैं, थोपी नहीं जा सकती। यदि हमारी इच्छा कोई ऐसी है जो पर के अधीन है, पहली बात तो व्यक्ति को उतनी ही इच्छाएं करना चाहिए जो स्वयं पूरी कर सके। दूसरी उतनी ही इच्छाएं पूरी करना चाहिए प्रातःकाल जो शाम होने के पहले पहले पूरी हो जाए। बाजार की इच्छाएं घर पर नहीं लाना चाहिए, घर की इच्छा बाजार नहीं लेना चाहिए। बाजार की जितनी इच्छाएं हैं वहीं बाजार बंद करके खत्म करो, घर प्रसन्न चित्त होकर लौटो। घर की टेंशन बाजार में नहीं ले जाना चाहिए, घर की टेंशन घर की देरी पर छोड़ के आओ। इच्छाएं उतनी करो, अधिकतम इच्छाएं उतनी करो जो जिंदगी में पूरी कर सको।
जब मौत का समय आए तो अतृप्त होके मत मरो, अधूरे होके मत मरो। जैन आगम एक ही कहता है, सल्लेखना का एक सबसे बड़ी मूल्यवान चीज है, हर चीज पर विराम लगा दो। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, बस अब मुझे कुछ नहीं सोचना, बस अब मुझे कुछ नहीं देखना, बस अब मुझे कुछ नहीं बोलना, बस अब मुझे कुछ नहीं खाना, बस अब मुझे कुछ कहीं नहीं जाना, अब बस मुझे कुछ करना नहीं। इसी का नाम सल्लेखना है। बस पूर्ण विराम जिंदगी का लगा दो, हर कार्य के पूर्ण विराम लगा दो। जितने कार्य मैंने आज तक किए, मैं सब कार्यों पर फुल स्टॉप करता हूं, पूर्ण विराम करता हूं। यह सबसे श्रेष्ठ आदमी माना जाता है। दूसरों की कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं तो स्वयं पूरी नहीं होती, उसे दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है। बिना दूसरे की वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो वहां पर हमारे शास्त्रों में यही कहा, आप इच्छा व्यक्त कर सकते हो, थोप नहीं सकते। जो पराधीन इच्छाएं हैं वो तुम वहां जबरदस्ती नहीं कर सकते। व्यक्त कर सकते हो कि आपसे मुझे अपेक्षा है, आप मेरी इच्छा को पूरी कीजिए, कर सकते हैं। यदि वह इच्छा पूरी नहीं करता है तो आप कोई कानूनन भी धार्मिक दृष्टि से आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए इच्छाएं थोपना अनैतिक है, शेयर करना नैतिक है, और अपनी इच्छाओं को अपने पूरा करना ये धर्म है। नीरज जैन चेची से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या भोग भूमि में जैन मंदिर होते हैं क्या? नहीं होते, लेकिन भोग भूमि में वहाँ होते हैं जहाँ पर मनुष्य नहीं रहते। जहाँ पर जैसे हिमवन पर्वत आदि पर जिनेंद्र को मंदिर हैं, भोग भूमि मंदिर हैं। अष्टम भोग भूमि क्या कहलाती? नंदीश्वर द्वीप भोग भूमि में है, 13वें द्वीप में है, वो भोग भूमि में ही है। गजदंतों के ऊपर जो मंदिर हैं वो भोग भूमि से थोड़ा ऊपर उठ करके हैं। हिमवन महाहिमवन आदि पर्वतों पर जो मंदिर हैं वो भोग भूमि है। तो इन भोग भूमियों के स्थानों पर मंदिर तो हैं, लेकिन वहां मनुष्यों का वास नहीं है, त्रियंचों के वास है, और देवताओं के द्वारा वंदनीय और पूजनीय होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु, गुरु में पत्थर की एक कमी होती है, वह कभी पिघलता नहीं है, लेकिन एक बड़ी खूबी है कि वह बदलता भी नहीं है। महाराज जी, हमारे जीवन में समय समय पर अपने स्वार्थ के लिए जुड़ने वाले लोगों को कैसे पहचाना जाए और उनसे सुरक्षित दूरी बनाकर रखी जाए, किस प्रकार से? हमने पहले ही कहा, कोई भी किसी भी वस्तु के संबंध में जो विचार है वो एकांतिक नहीं हो सकता, सापेक्ष। जैसे अभी आपने कहा था जंगल का पेड़ और बगीचे के पेड़ के संबंध में ये अनेकांत है। पत्थर की निंदा भी की गई। जहां कसायों का वर्णन आया, उन्होंने कहा कि शैल के समान कसाय, पत्थर टूट सकता है, झुक नहीं सकता, पत्थर के समान, शैल के समान, पहाड़ के समान कसाय कही। वहीं पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने अध्यात्म के लिए टंकोत्कीर्ण, पत्थर पर उकेरी हुई लकीर के समान। जब दृढ़ता की बात आई है तो मुनिराज को पहाड़ की उपमा दी। चित्रम के मत्र यदि ते त्रिदशांग नाभि नीतम मना गपि मनो न विकार मार्ग कल्पांत काल मरुता चरिता चलेन किम मंदरादि शिखरम चरितम कदाचित। क्या मेरु पर्वत कभी हिलता है? इसी प्रकार उनकी चर्चा की भगवान आदिनाथ, जब हे भगवान आपने जब वितराग दशा स्वीकार की, देवांगनाएं आवी मना कभी विकार मार्गम, थोड़ा सा भी आपको चलायमान नहीं कर पाए। ठीक है, क्या कल्पांत काल के पवन से मेरु हिलता है? तो ये उपमाएं कहलाती हैं। कोई भी वस्तु को हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वह दृष्टिकोण पावन और अपावन होता है। आपका सोच क्या है? पहाड़ के संबंध में सोच क्या है? निंदा भी गए, अरे ठूठ पहाड़ के समान खड़ा है, क्या काम का है? लेकिन सारी नदियां पहाड़ से ही निकलती हैं। समुद्र से आज तक कोई नदी नहीं निकली। जिस समुद्र के पास अपार पानी है वहां से कोई नदी नहीं निकलती, और जो पहाड़ के पास पानी की बूंद भी नहीं है, जितनी नदियां हैं सब पहाड़ों से निकलती हैं। पहाड़ के गुण क्या है? तो ये आपका दृष्टिकोण है। पहाड़ के समान जो उपमाएं दी जाती हैं उनके संबंध में आपका लक्ष्य क्या है, किस अपेक्षा से आप उनको अपेक्षित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, प्रासंगिक कर रहे हैं।
श्रीमती विनीता जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आश्रव की परिभाषा क्या है एवं आश्रव कितने प्रकार का होता है? आश्रव का अर्थ जो कर्म स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, आत्मा के एक क्षेत्र का होकर के उनको अपने रूप में स्वीकार कर लेना, यानी कर्म के लिए बंधने के लिए तैयार कर देना, और उस तैयारी का नाम ही आश्रव, यानी कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव है। आश्रव 3 प्रकार का होता है, मन से, वचन से, काय से। काय वांग मना कर्म योगा सह आश्रव है, वही आश्रव है। पूज्यपाद स्वामी उमा स्वामी महाराज कहते काय वांग मना कर्म योगा सह आश्रव है, वही आश्रव है। शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, वह फिर 2 प्रकार का, शुभ रूप और पुण्य रूप और पाप रूप। फिर इसके भेद करते जाओ, 57 भेद भी किए हैं। यूँ आश्रव को खोते, यूँ 57 भाव मिलकर आश्रव को ढोते, तो 57 भाव भी कहे, आगे पीछे भी भाव कहे। अंत में उन्होंने कहा आश्रव असंख्यात लोक प्रकार का आश्रव होता है। ये विवक्षाएं। रीना जैन बांसवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, धर्म किसे कहते हैं? पूजा, भगवान का स्मरण, भक्ति करना, यही धर्म है या करुणा, दया, दान, हर जीव पर अनुकंपा करना धर्म है? धर्म के लिए न्याय शास्त्रों में पक्ष को धर्म कहते हैं। पक्ष का दूसरा नाम है साध, जिससे साधा जाए वह धर्म है। अब किसे साधना है, उसका साधन क्या है? तो जिस साधन से साध्य की सिद्धि होती है उस साधन को भी धर्म कह देते हैं। जैसे राजकुमार को राजा कह देना, अभी राजकुमार है लेकिन उसको नहीं राजा साहब है, क्योंकि भावी पर्याय में ये राजा बनेगा। तो धर्म की अनेक परिभाषाएं रूप में अनेक अनेक ढंग से बनाई। न्याय शास्त्रों का धर्म है अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं, उसका लक्ष्य क्या है? बोले इसका अभी इस समय लक्ष्य है शराब पीना, अब यही उसका लक्ष्य साध्य है, धर्म है। तो जब साध्य की दृष्टि से देखते हैं तो धर्म अपना लक्ष्य होता है। अब इसके दूसरा भेद करो पारमार्थिक दृष्टि से, तो पारमार्थिक दृष्टि के जो धर्म हैं वे साधन रूप भी हैं और साध रूप भी हैं। साध रूप धर्म जो है अनेक प्रकार का है। एक श्रावक का साध्य क्या है? मुनि बनना। एक मुनि का साध्य क्या है? अरहंत बनना। एक अरहंत का साध्य क्या है? सिद्ध बनना। सिद्ध अंतिम साध्य है, मोक्ष अंतिम साध्य है। लेकिन जब मोक्ष को अंतिम साध्य कहा तो वहीं पर साधन को भी कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान रत्नत्रय धर्म है, धम्मोदया विशुद्धो। साधन रूप जो धर्म है वे अनेक अनेक प्रकार के। भूखे को रोटी खिलाना धर्म है, गिरे हुए को उठा देना धर्म है। पर धर्म की परिभाषा ऐसी भी बनाई गई है जिसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर देना धर्म है, और उसके हित के लिए विचार करना धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। दया विशुद्धो धर्मो, दया से विशुद्ध धर्म है। रणत्रय धर्मो, रत्नत्रय धर्म है। तो साधन रूप जब धर्मों को देखते हैं तो बहुत प्रकार बनते हैं। साध रूप धर्म एक है, आत्म सिद्धि, परमार्थ सिद्धि, मोक्ष। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सुन रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो बड़े बाबा की बेदी बन रही है और उसमें जो सोने का काम होने वाला है, उसके लिए 5100 रुपये की राशि श्री विपिन निधि के विवाह की वर्षगांठ पर स्नेहलता, विमल, सुलोचना, शिलेंद्र, सुमन, रुपेश, दीक्षा, रिया, बाकीवाल परिवार जयपुर और 5100 रुपये श्रीमती लीला जी जैन उदयपुर की ओर से दान दिए गए। असीमकालीन भक्तामृतदान जो यहाँ पर 1 वर्ष से चल रहा है, उसके लिए स्वाति शोभित सर्वज्ञ जैन कानपुर ने 51,000 रुपये की राशि न्योछावर राशि से
1 दिन का विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आज परम पूज्य श्री की मंगल आरती ऑनलाइन के माध्यम से 11,000 रुपए की न्यौछावर राशि से श्रीमती सुशीलाबाई, अशोक कुमार, राजकुमार, विवेक, आनंद, विकास, विपुल, शोभित, मनन, ठोरा परिवार संधारा वाले कोटा, आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। आज की पहली जिज्ञासा श्रीमान पुष्पेंद्र जी जैन, पूर्व पार्षद एवं जोन अध्यक्ष, वर्तमान में पर्यावरण प्रकोष्ठ संयोजक भोपाल। आप अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रसन्न जी जैन, सांस्कृतिक एवं कला प्रकोष्ठ भोपाल। गुरुदेव कोटि कोटि नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा बहुत दिनों से ये थी गुरुदेव कि जो पहले लोकसभा में बहुत जैन समाज के सांसद हुआ करते थे, परंतु आज के समय में जैन समाज का राजनीतिक क्षेत्र में बिल्कुल उपलब्धि नहीं है। इसका एक विघटनकारी ये मेरे समझ में भी आता है कि जो वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है और जैन समाज में जो अन्य व्यक्ति उसको साहस बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसको तो बढ़ाते नहीं है, लेकिन हर जैन समाज का व्यक्ति ये चाहता है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में पहुंच जाऊं, जबकि जो वर्षों से उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसका हौसला अफजाई नहीं करता है। ऐसे समाज में कैसे एकता आएगी? क्योंकि अन्य समाज में तो ऐसा रहता है कि वो जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में तो समाज उसको आगे बढ़ाती है, परंतु जैन समाज में ऐसा देखने में बड़ा अभाव है। समाज में ऐसे कैसे गुरुदेव एकता आएगी कि उसको आगे बढ़ाएं और अपना राजनीतिक क्षेत्र में अपने जैन समाज का आगे उच्च पदों पे पहुँचे, लोकसभा है, विधानसभा है। और गुरुदेव मेरा आखिरी हम 2004 सबसे बड़ी चीज़ है कि शुरुआत में जो पार्टियां होती थी, देश के शुभचिंतक होते थे, वो राजनीति को अलग रूप मानते थे और समाज उत्थान अलग मानते थे। सन 1947 में जब अंग्रेज लोग सत्ता सौंप रहे थे, तारीख तय हो गई 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे। उसके 15 दिन पहले ही गांधी जी ने कहा कि मुझे कलकत्ता जाना है, वहाँ आंदोलन हो रहा है, समाज को संभालना। लोगों ने कहा तुमने जिस आज़ादी के लिए किया, जिस आज़ादी के लिए आपने मेहनत की, वो आज़ादी अभी मिलने वाली है। बोले मेरा काम आज़ादी दिलाना था, नेतागिरी करना नहीं। मेरा काम आज़ादी दिलाना था, चुनाव कराना नहीं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चुना जाना है, सब कुछ उस दिन होना है। यहां चुनाव हो रहे थे और गांधी जी को ही देना चाहते थे अंग्रेज लोग। गांधी जी कह रहे मैं कार्यकर्ता हूं, नेता नहीं हूं, और तुरंत कलकत्ता चले गए। बंगाल में आंदोलन चल रहा था, कितना बड़ा, जिसके लिए उन्होंने लाठियां खाई, जिनके लिए सिर फुड़वाए। बड़े बड़े ऑफिसर पदों पर बैठने के बाद भी उस ऑफिस में एक भी जैनी का क्लर्क नहीं होगा, कोई छोटी पोस्ट नहीं होगी, बढ़ाता नहीं। क्योंकि जैनी ऊपर पहुंचने के बाद स्वार्थी हो जाता है, उसे अपना पद दिखता है, अपना वैभव दिखता है, अपना पैसा दिखता है, अपनी कमाई दिखती है। बढ़िया है ना? तो जैसे जैसे ऊपर पदों पर पहुंचे जितने जैनी, मैं बहुत सबसे परिचित हूं, जैनियों से परिचित हूं, नेताओं से परिचित हूं, क्योंकि जैनी नेता बनने के बाद जैनियों के काम नहीं आता, जैनी ऑफिसर बनने के बाद जैनियों के काम नहीं आता। वो अपना कार्य शुरू करता है, अपनी रेपुटेशन में इस इज्जत में बनाता है, देखो मैं जैनी होगा, जैनियों का काम नहीं आता। गुजर इसके लिए नहीं डरता कि लोग कहेंगे तुम गुजर होगा, गुजर के काम आते, बोले हाँ मैं गुजर हूं, गुजर के काम आऊंगा। मीना हूं, मीना के काम आऊंगा। जैनी कहता है ये टाइटल मैं नहीं सुनूंगा, किसी ने ये कह दिया तू जैनी होगा, जैनी का पक्ष लेता है, वो जैनी की बड़ी दुर्दशा करता है। तो ये ऊपर पहुंचने वालों में जब ये कमी आई तो जनता ने, समाज ने नेता बनाना बंद कर दिया। इससे अच्छा है कि इस नेता पद पर अजैन बैठा होता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन जैन ने नहीं किया। एक कमी आई। मैंने एक बार बड़े बड़े ऑफिसरों की मीटिंग की थी आमा के अंदर, नेताओं की भी की थी। मैंने उनको यही कहा कि आप जनता का प्यार लो, एक समाज का प्यार लो, मात वोट ही नहीं लेना है, उनके काम भी आना है, उनके काम भी आओ, वोट पाने के लिए उनके काम आओ। लालू प्रसाद का सबसे बड़ा एक गुण था कि वो और किसी के काम आवे या नहीं आवे, किसी की मौत सुनकर के उसकी अर्थी में कंधा देने जरूर हो जाता था, इतना बड़ा नेता होने के बाद। तो नेता मात्र पदों पे पहुंचने के लिए न बने,
जनता के काम आए, जनता की सेवा करें, जनता के हर दुख में काम आ जाए। यदि हम दुख में काम आएंगे तो समाज जरूर नेता के रूप में स्वीकार करेगी। और जनता की सबसे बड़ी कमी है संगठन का भाव। हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है, किसी को नेता बनाना नहीं चाहता। नेता बनना चाहता है लेकिन नेता बनाना नहीं चाहता, और जो नेता नहीं बना सकता वो नेता बन भी नहीं सकता। इसलिए संगठन समाज को अपने दावेदारी रखना चाहिए। नेता प्रस्तुत, मैं खुद फेल हो गया इस मामले में। एक बार एक नेता मेरे पास आए, बिना नाम लिए बताता हूं, मैंने उनसे सीधा कह दिया तुम जैनियों को टिकट क्यों नहीं देते हो? तो नेता लोग तो बहुत आगे होते हुए साधुओं के मुंह कौन लगे, साधुओं से कौन बहस करेगा। उन्होंने कहा गुरुजी नाराज मत तो दे दूंगा। उसने ऐसे कह दिया जैसे जेब में रख के लाया। बोले महाराज दे दूंगा, किसको देना है? मैं हिचक गया, मैंने कहा इतनी जल्दी हाँ भर दी इसने तो। बोले किसको देना आप बताओ, मैं दे दूंगा। तुरंत 1 मिनट नहीं लगा, तुरंत कहा जी गुरुजी आप नाराज मत हो जाइए, टिकट दे दूंगा, किसको देना नाम बताओ। अब मैं तो तैयार था ही नहीं, मैं तो अकेले फटकारने के लिए बैठा था। मैंने कहा इसका तो समय दीजिए। बोले समय दिया हमारा, 1 महीने बाद आ जाऊंगा, अभी तो आज टिकट बटेंगे, 1 महीने लगेगा। आप एक नाम दे देना समाज में से जो आप कहोगे। गुरुजी हमारी भी एक प्रार्थना है, पूरी जैन समाज की वोटें उसी को मिलना चाहिए, अजैनों की नहीं। आप जहां से टिकट दिलवाएंगे वहां जो जैन समाज है वहां की पूरी जैन समाज की वोट उसको मिलना चाहिए। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात, मैं जैनियों का गुरु हूं, मैं फरमान जारी करूंगा। मैंने देखो टिकट मिल रहा, गुरु जी मैं आपके सामने वायदा करता हूं जिसको कहो उसको टिकट दूंगे, बस सारे जैन समाज की वोट उसी को मिलना चाहिए। मैंने कर दूंगा, मुझे तो विश्वास था, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था, अहंकार था कि मैं जैनियों का गुरु हूं, सब मानेंगे। सारी जैन समाज की मीटिंग करते करते मुझे 1 महीने हो गए, हम एक नाम प्रस्तुत नहीं कर पाए किसी का नाम। महाराज मेरा तो उसका विरोध रहेगा, हम सब लोग इसका विरोध करेंगे, हम इसके और मैं इसके विरोध के चुनाव में खड़ूंगा। 1 महीने में कम से कम मैंने 10-12 मीटिंग कर ली। लेकिन 1 महीने बाद वो नेताजी फिर आए, बोले महाराज टिकट किसको देना है? ऐसी महाराज टिकट किसको देना नाम बताइए। मैंने कहा पीछे की शर्त तो नहीं रहेगी भाई, वो तो हमारी रहेगी। जब हम इतना वायदा कर रहे हैं कि जैनी को टिकट देना चाह रहा हूं, तो आप भी मेरे कहिए जैनियों के टिकट वोट मिलवाइए। बस दूसरा नेता खड़ा नहीं होगा, जैनी को वोट जाएगा, दूसरा नेता खड़ा भी नहीं होगा इसके पक्ष में किसी पार्टी से, और आप वोट दिलाइए। आप गुरु हैं जैनियों के। नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। मैंने कहा कि दूसरी शर्त कौन पूरी करेगा? तो महाराज फिर देखो, आप जब मैं इतना आपके सामने दब गया जो मेरे हाथ में नहीं था, और मैंने जाके पूरी पार्टी से कहा कि मैंने गुरु को ये वचन दिया है, तो पार्टी ने कहा कोई बात नहीं, तुमने वचन दिया है तो महाराज जिसको कहें। सारी राजस्थान की सारी पार्टी वाले मुझे तो जानते ही है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी हो। उन्होंने मीटिंग में बात रखी कि महाराज जी ने ऐसा कहा हो, मैंने वचन दे दिया है। तो मीटिंग ने कहा सब सारे नेता जानते हैं राजस्थान का, ऐसा कोई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब मुझे तो जानती है कम से कम। मेरा नाम सुनते उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी जिसको कहें उसको दे देना, लेकिन तुमने गुरु जी पहले कह देना कि सारी वोट उसी को मिलेगी। मैं पूरी नहीं कर पाया, मैंने कहा टिकट अब तुम्हें जिसको देना है उसको दे देना। ये हालत है। उसके बाद फिर मैंने कभी भी किसी भी नेता के लिए ये दबाव नहीं डाला है कि तुम जैनियों को टिकट क्यों नहीं देते। इसमें मैंने सारे उत्तर दे दिए आपके। अगली जिज्ञासा के लिए प्रसन्नजी जैन, सांस्कृतिक एवं कला प्रकोष्ठ भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा ये सवाल था कि आज के युवाओं को अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए राजनीति करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए? दोनों करना चाहिए। व्यापार हमारा आजीविका है। मैंने अभी कहा ना कि राजनीति के लिए एक नेता चुनना चाहिए। व्यापार तो एक व्यक्ति नहीं कर सकेगा, नेतागिरी एक व्यक्ति कर लेगा। राजनीति एक से हो सकती है, लेकिन व्यापार एक करे और सब खाएंगे। व्यापार तो सबको करना पड़ेगा। इसलिए होशियारगिरी यही है
कि व्यापार सब करें और सब मिलकर के एक नेता से राजनीति कराएं, तो दोनों काम हो जाएंगे, राजनीति भी हो जाएगी और व्यापार भी हो जाएगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटि से नमन। एक मिनट, जैनियों को सबसे बड़ा विचार करना चाहिए कि जहां जैनी को टिकट मिला जाएगा उसके विरोध में कोई जैनी खड़ा नहीं होगा, पार्षद से लेकर ऊपर तक। जैन समाज का एक प्रस्ताव काफी है, अभी चुनाव के समय आ रहे हैं, सारे जैनियों में एक प्रस्ताव पास हो जाए, जहां का जो हो, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे वो नगर पालिका का हो, एक ही नियम ले लो कि जहां हमारा जैनी किसी भी पार्टी से खड़ा है, जैनी के विरोध में हम नहीं खड़े होंगे। ये हमारा धर्म है, ये हमारा नारा है, ये हमारा स्वरूप है। जय। जैसे मुसलमान के यहां धर्म हो जाता ना कि भाई हमारा धर्म ये है, तो फिर कोई उनको ठोकता टकता नहीं है। ऐसे जैनी अपनी मीटिंग में प्रस्ताव पालकर सारे भारत के जैनियों को, ज्यादा राजनीति में ना पड़ के, मैं सारे भारत के जैनियों को एक ही बात का संदेश देता हूं कि हर जैनी अपने नगरों की, अपने गांव की मीटिंग करे, चाहे वो पंचायत की मीटिंग हो, चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो। हमारा जैनी जहां खड़ा होगा उसके प्रतिपक्ष में दूसरा जैनी खड़ा नहीं होगा। बस इतना कर लो। पार्टियों का तो काम क्या है, जैनी खड़ा होगा, दूसरा पार्टी वहीं जैनी खड़ाएगा, वो कहे जीतूंगा नहीं तो इसको भी नहीं जीतने दूंगा। हमारा सिद्धांत बता दो, सब पार्टियों को एजेंडा दे दो, हम जैनी के विरोध में खड़े नहीं होंगे क्योंकि हम जैन हैं, ये हमारे धर्म है। दूसरा सिद्धांत बना लिया जाए कि जहां जैनी खड़ा होगा, जैनी का वोट जैनी को जाएगा, वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। ये हमारा धर्म है, हम राजनीति में नहीं ले जाए, हमारा धर्म है, हम धर्मद्रोही नहीं बन सकते। हमारा जैनी जिस पार्टी से खड़ा होगा वोट उसी पार्टी को जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो। यदि ये दो नियम बन जाएंगे तो जैनियों के हर स्थान पर नेता ही नेता दिखेंगे और एक संबल दिखेगा, और हर पार्टी को यह पता चलेगा कि जैनियों का बैंक वोट है। और बैंक वोट जिस जाति का बन जाता है उस जाति के सामने हर पार्टी हाथ जोड़कर खड़ी होती है। इसलिए अल्पसंख्यक को बैंक वोट बनाना पड़ेगा, बहुमत वाले को बैंक वोट नहीं बनाना। जैनी अल्पसंख्यक है और वे बहुमत के माध्यम से जीत सकते हैं, संगठन के माध्यम से। हमारे पूज्यवर वीर स्वामी ने स्पष्ट लिखा, कली काल में शक्ति क्या है, कलौ एकता बलम, सूत्र दिया, धर्म संगठनागम है। इस कली काल में संगठन ही शक्ति है, और संगठन जब बनेगा जब हम लोग अपने जाति का विरोध नहीं करेंगे, केंकड़े नहीं बनेंगे। जिज्ञासा रखें ऑडियो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटि से नमन। मुनि श्री, बड़ा आनंद का विषय है कि अभी हम लोगों ने चंद्रोदय अक्षय क्षेत्र में आकर के बड़े भक्ति भाव से श्री आदिनाथ रिद्धि सिद्धि बीजाक्षरों से सुशोभित भक्तांबर विधान किया। बहुत ही मन प्रफुल्लित हो गया कि वास्तव में इन बीजाक्षरों की आपने जो खोज की है बहुत ही अवर्णीय है मुनि श्री। और बीजाक्षरों की सारी जानकारियां छंदों में इतने अच्छे से बांधी है कि जिसको पढ़कर के सहज सरल भाव से सभी को बीजाक्षरों का अर्थ समझ में आ जाता है। बड़ा अच्छा लगा। और चंद्रोदय में तो प्रथम बार किया है, वैसे तो चांद खेड़ी में कई बार विधान किए हैं, लेकिन इस बार बहुत आनंद आया है। मुनि श्री, जिज्ञासा ये है कि इन बीजाक्षरों का जाप तो हम करते हैं और जाप किया भी, लेकिन क्या इन बीजाक्षरों को ध्यान के स्थानों पर अपने हृदय स्थान, कंठ स्थान या दोनों भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित करके उन बीजाक्षरों का ध्यान भी कर सकते हैं क्या, ताकि उन बीजाक्षरों की ऊर्जा भी हमें प्राप्त हो सके और हम बीजाक्षरों का आनंद भी ले सकें? कैसा कर सकते हैं? जिज्ञासा। जाप में और ध्यान के बीजाक्षरों में अंतर होता है। जाप जिन बीजाक्षरों का किया जाता है उस जाप में इष्ट की सिद्धि होती है। जाप में बीजाक्षर साधन होते हैं और ध्यान में बीजाक्षरों को सिद्ध किया जाता है।
जाप में बीजाक्षर से सिद्ध किया जाता है। बीजाक्षर से हम इसकी सिद्धि कर रहे हैं जाप से, और ध्यान में हम बीजाक्षर को सिद्ध कर रहे हैं। जाप में निमित्त है बीजाक्षर और ध्यान में साध्य है बीजाक्षर। और बीजाक्षर को जब हम ध्यान करते हैं तो उसका स्वरूप बिल्कुल भिन्न हो जाता है। इसलिए जाप के बीजाक्षर ध्यान में नहीं जा सकते हम, उनको जाप से पहले अलग करना पड़ेगा, जाप से बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। उसमें नमा शब्द का प्रयोग नहीं होगा, उसमें ओम ह्रीम शब्द का प्रयोग नहीं होगा। वो ध्यान के जो बीज अक्षर होंगे वो बिल्कुल भिन्न होंगे। नमोकार मंत्र के लिए जब ध्यान की बात आई तो उन्होंने पुंद को द्रव्य संग्रहकार ने भी बीजाक्षरों को अलग कर दिया। 35 16 56 14 मेघम जबय झाय, जाप हटा दिया, ध्यान की बात आ गई। जाप की बात हटा दी उन्होंने, ध्यान की बात में जब कहे तो उन्होंने उनको अलग लगा 35 16 56 35 अक्षर 26 अक्षर, फिर उसमें से अक्षरों को अलग निकालो। इसलिए अभी जो भक्तांबर के 24 तीर्थंकरों के ये जाप दिए हैं, ये ध्यान मंत्र नहीं है, ये जाप मंत्र है। इन जाप से तुम्हारे लिए जो इष्ट की सिद्धि करना है, अनिष्ट का विनाश करना है, ये साधन का काम करेंगे, ये रक्षा कवच का काम करेंगे, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये रक्षा कवच है। ये तुम्हारे साध्य को साधेंगे, ये साधन है। इस प्रकार के ध्यान में और जाप में बहुत अंतर है। इसलिए जाप मंत्र दिए हैं, ध्यान मंत्र नहीं। गृहस्थ ध्यान मंत्रों का अधिकारी नहीं है, जाप मंत्रों का अधिकारी है। गृहस्थ यदि ध्यान करेगा फेल हो जाएगा, ध्यान को वो सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन जाप करेगा तो सफल हो जाएगा। क्योंकि जाप में व्यक्ति के लिए पूर्ण शुद्धि की जरूरत नहीं होती, मन वचन काय गुप्ति की जरूरत नहीं होती, जाप में निर्वृत्ति की जरूरत नहीं होती, जाप में साबद्ध के त्याग की जरूरत नहीं होती। ध्यान एक तप है जो इच्छाओं का निरोध करने से सिद्ध होता है। जाप में इच्छाओं का निरोध नहीं करना, इच्छाओं की पूर्ति करना है। जाप जो किया जाता है इच्छाओं का निरोध करने के लिए नहीं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। और ध्यान इच्छाओं का निरोध करने के लिए किया जाता है। इसलिए गृहस्थ इच्छाओं का निरोध कर नहीं सकता, वो चिंतन कर सकता है। जापों का चिंतन करें, जापों को जितना पावरफुल बनाना चाहें वो अपने कार्य करें। इसलिए जाप मंत्र को ध्यान मंत्र न बनाए, इसे जाप मंत्र ही रहने दें, क्योंकि ये गृहस्थों को लक्ष्य करके बनाया गया है और गृहस्थों को ध्यान में लेके बनाया गया है। साधु के लिए जाप हटा देगा साधु, फिर इनको मंत्र के रूप में करेगा, लेकिन उसको सबसे पहले इच्छाएं सब खत्म। ध्यान के समय किसी बीजाक्षर से अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं की जाती, उस रूप हुआ जाता है साध रूप, अपने आप को परिणमन कराना है, यानी साध रूप परिणमन करना पड़ेगा, तब कहीं वो ध्यान का बीजाक्षर बन सकता है, ऐसा माना जाए। बंधुओं, चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए आज 2 भक्तों ने असीमकालीन भक्तामर विधान के लिए अपनी स्वीकृति दी है और वर्ष में 1 दिन अपने परिवार के नाम से यहाँ विधान करेंगे। श्रीमती चंदा देवी, पंकज, पवन, ऋतु, दीपक, दिवस, प्रियल, हर्षित पाटनी परिवार तलमंडी कोटा, और दूसरा नाम है श्री महावीर जी, सौभाग्यवती, दीपक, कल्पना, अनुग्रह, नीलम, अदिति, अयांश, हर्षित, जैन, मंगलपुरा, झालावाड़। और बंधुओं, परसों पोष कृष्णा एकादशी शनिवार 9 जनवरी 2021 देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ का जन्म और तप कल्याणक महोत्सव हम लोग यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। दोपहर 1:30 बजे विमान में भगवान रथ यात्रा के साथ भगवान जी यहाँ हम यात्रा निकालेंगे और उसके बाद भगवान का अभिषेक और शांति धारा परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में यहाँ परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से हम सुनेंगे और उसके बाद पार्श्वनाथ महामंडल विधान यहाँ करेंगे। जिन लोगों की भावना भगवान के जन्म और तप कल्याणक पर भगवान का अभिषेक और शांति धारा करने की हो, अपने अपने नाम कल तक यहाँ हमारे पास भेज दें। जुलूस में जो अंदर वाले हैं वो अंदर वाले ही रहेंगे, बाहर वाला कोई शामिल नहीं होगा। हाँ, जुलूस में तो जो अंदर वाले हैं वही रहेंगे। आप लोग बाहर से जहां आपकी व्यवस्था बाहर से देख सकते हैं, लेकिन जो क्वारंटाइन हुए हैं अंदर वो ही जुलूस में, जैसा अपन ने सुत पंचमी का निकाला था ना, बड़े मंदिर से लेकर गगन बिहारी,
मौसम ठीक रहा तो, और मौसम ठीक नहीं रहा तो जैसी व्यवस्था होगी वैसे करेंगे, मौसम के ऊपर। सही है। तो जिन लोगों की भावनाएं हो भगवान की दो कल्याणक महोत्सव, जन्म और तप कल्याणक, और परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अपने परिवार के नाम की शांति धारा करवाने का अवसर है। अपनी अपनी भावनाएं प्रेषित करें। तीर्थ क्षेत्र कार्यालय पे अपनी भावनाएं प्रेषित करेंगे। अगली जिज्ञासा शास्त्री श्रीमती मंजुलता जी छाबड़ा, जयपुर। मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, क्या हम गृहस्थ लोगों के जो छोटे छोटे व्रत, उपवास, नियम, संयम वगैरह होते हैं, ये हमारे लिए क्या कार्यकारी है जीवन में और समाधि में? इनसे हमें खाली पुण्याश्रवी होता है या निर्जरा भी होती है? गृहस्थ एक समस्याओं से घिरा हुआ प्राणी है। उसकी पुण्य की जितनी शक्तियां लेके आता है उससे कई गुने उसके पुण्य के खर्च यहाँ हो जाते हैं, क्योंकि वो साबद्ध और अवारंभ परिग्रहों से घिरा हुआ रहता है। अतः उसे अपनी सांसारिक विपदाओं से, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी व्रत नियम करना पड़ते हैं, क्योंकि संसार में रहने वाला गृहस्थ स्वयं भी सुखी नहीं है, उसके साथ वो 10 लोगों को सुखी करना चाहता है। परिवार भी है, उसके लिए है। अब मैना सुंदरी के लिए कोई कुष्ठ रोग नहीं था, उन्हें सतचक मंडल विधान की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह श्रीपाल से जुड़ी हुई थी, पति था। तो इस प्रकार की समस्या भी आती है। तो जो व्रत आदि किए जाते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपने साध्य की सिद्धि के लिए, इष्ट की सिद्धि के लिए, अनर्थ के विनाश के लिए। जितनी व्रत कथाएं हुई हैं इनमें किसी ना किसी अनिष्ट का विनाश है और इष्ट की सिद्धि है। सुगंध दशमी व्रत कथा देख लीजिए, दुर्गंधा ने अपनी दुर्गंध को मिटाने के लिए सुगंध दशमी, अनिष्ट का विनाश हुआ। जितनी प्राय कथाएं हैं सब में किसी ना किसी अनिष्ट का विनाश हुआ, उन पर उपसर्ग आया, परेशानी आई, विपदा आई, उन्होंने कोई व्रत किया, वह विपदा का निवारण हो गया। बहुत सारे देख लीजिए, अब जितने भी व्रत हैं उनमें सब में कोई ना कोई अनिष्ट। किसी को इष्ट की प्राप्ति हुई, जो इष्ट प्राप्त नहीं करना चाहता था, उसने फलाना व्रत किया, उसको इष्ट की सिद्धि हो गई। इसलिए गृहस्थ के जो व्रत उपवास होते हैं ये सकाम होते हैं, सराग होते हैं, ये संसार की समस्याओं के निदान कारक होते हैं। गृहस्थ जब व्रत के रूप में परिणत होता है, व्रत के रूप में, तब मोक्ष मार्ग का शुरुआत होती है। ये जो कथाएं जो होती हैं, व्रत आदि कथाएं, ये तो मैंने बता दिया, अनिष्ट का परिहार, इष्ट की सिद्धि। लेकिन जब व्रत शुरू होते हैं उसके, चाहे वो कोई भी व्रत लेता है, चाहे भली वो 5 अणुव्रत लेवे, चाहे 3 मकारों का त्याग करे, मध्य मधु मांस का त्याग करे, 12 व्रत अंगीकार करे, उन व्रतों से फिर मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ता है। और गुणकार निर्जरा जो होती है वो तो सभी की होती है, लेकिन व्रत कथाओं से असंख्यात गुणी निर्जरा होने वाली नहीं, क्योंकि उसमें संकल्प है कुछ पाने का। असंख्यात गुणी निर्जरा वही होती है जिस कार्य को करने में सांसारिक कोई सिद्धि ना हो, सांसारिक कोई इच्छा नहीं हो, मात्र परमार्थ की सिद्धि है। 12 व्रत आदि जो लेता है सम्यक दृष्टि, उसमें कोई भी सांसारिक सिद्धि की चर्चा नहीं आई, परमार्थ की सिद्धि आई। किस लिए अणुव्रत ले रहे हो? मोक्ष जाने के लिए। किस लिए तुमने सम्यक दर्शन ज्ञान चार? मोक्ष जाने के लिए। यानी परमार्थ की सिद्धियां जहां खत्म हो जाती हैं उस व्रत में गुणकार निर्जरा होती है। जहां संसार की सिद्धि लिखी रहती है वहां पाप की निर्जरा तो होती है, पुण्य का बंध भी होता है। लेकिन वो पाप की जो निर्जरा हो रही है वो गुणकार निर्जरा नहीं होगी, विशेष निर्जरा होगी। सामान्य की अपेक्षा विशेष निर्जरा तो होगी, लेकिन उस अनिष्ट की निर्जरा होगी जिस अनिष्ट से वो परेशान है। असाता वेदनी कर्म से परेशान है दुर्गंधा, असाता वेदनी कर्म से परेशान है लोग, तो वो व्रत करेंगे तो वो असाता कर्म की निर्जरा इतनी तेजी से होगी जो वर्षों में होना थी वो 8 दिन में हो जाएगी। तो अनिष्ट कारक कर्म जो अनिष्ट दे रहा था उस अनिष्ट देने वाले कर्म की निर्जरा कराते हैं ये व्रत कथाएं जो व्रत आदि करते हैं। और जो हमें प्राप्त नहीं हो रहा था, हमारे पास अभी साता पुण्य कर्म इतना पुण्य उदय नहीं आ रहा था, इन व्रत कथाओं से वो पुण्य का बंध हो जाता है।
मान लो कोई बड़ी वस्तु उसको प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने लायक उसका पुण्य नहीं, जैसे वो व्रत आदि करेगा वो पुण्य उसको बन जाएगा, वो इष्ट की सिद्धि हो जाएगी। और व्रतों में ऐसा नहीं होता, ना तो व्रत में पुण्य की इच्छा होती है, ना पाप के क्षय की इच्छा होती है, मात्र हमें समस्त कर्मों का क्षय करके और मोक्ष की सिद्धि करना है। किसी सम्यक दृष्टि कोई भी व्रत पुण्य के लिए नहीं करता, पुण्यबंध होता है, पुण्यबंध होता है, लेकिन पुण्यबंध की इच्छा नहीं करता। पुण्यबंध होगा उसे मालूम है, लेकिन उसका लक्ष्य जो होता है वृत्ति का, सम्यक दृष्टि वृत्ति का, वो मोक्ष होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बंधु, चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए एक असीमकालीन भक्तामृत की ओर स्वीकृति आई है। श्री पूज्य पिताजी श्री केसीमल जी चौरिया की पुण्य स्मृति में मोतीलाल जी, शकुंतला पुत्र, सीमा, सुनील, मीना, अनिल, नीलिमा, अमित जैन, अमिता, यशवंत, रोहन, सलभ चावरिया परिवार, नयापुरा, कोटा, आपके भी दान और पुण्य की अनुमोदना अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मैं स्वीटी गौरव छाबड़ा दिल्ली से परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुजी, इतिहास साक्षी है कि जो भी बीमारी इस धरती पर आई वो कभी नहीं गई। ऐसा ही कोरोना के साथ भी है। परंतु गुरुजी, हम श्रावक तो मास्क, दवाई और टीका से अपना जीवन सुरक्षित कर लेंगे, परंतु हमारे साधु संत जो मास्क एवं दवाई दोनों का उपयोग नहीं कर सकते, वे अपना बचाव कैसे करें? कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न आया था कि आप विहार क्यों नहीं कर रहे, तो मेरा ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आप हैं तो हम और हमारा धर्म सुरक्षित है। गुरुजी, आप जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, क्योंकि हमें आपसे नहीं, आपको हमसे खतरा है। जिज्ञासा का समाधान करें। साधु की जो चर्या है वो चर्या द्रव्य छेद काल भाव को लेकर चलती है। साधु किसी के प्रश्न से ना बनता है और ना उससे मुक्त होता है, उसकी तो चर्या चर्या होती है, वो ध्यान में रखना पड़ता है। साधु के लिए एक प्रवर्तकाचार्य होते थे बड़े बड़े संघों में, जिनका काम ये होता था कि किस देश में विहार करें कि साधु का सुरक्षित हो। भद्रबाहु स्वामी जैसे व्यक्ति 12 साल तक उस क्षेत्र से बध गए, 12 साल तक उत्तर भारत में नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ की स्थिति ऐसी 12 साल की पड़ गई थी अकाल की। तो ये तो समय समय पर साधुओं को विहार करना पड़ता है। साधु एक स्थान पर जीवन भर के लिए भी रुक सकता है, आजीवन भर के लिए रुक सकता है। परिस्थितियां होना चाहिए। विहार करने से यदि जीवन का नाश होता है, व्रतों का नाश होता है, चर्या में दोष लगता है, तो ऐसा विहार विहार नहीं माना जाता। यदि रुकने से हमारे मूल गुण पड़ते, मूलच्छेदो न भवति। हमारे मूल व्रतों में मूल गुणों को सुरक्षा करना हमारा मूल धर्म है। चाहे वो विहार से हो तो विहार करेगा, और रुकने से हो तो रुकना करेगा। विहार करना और नहीं करना ये साधु के कोई मूल चर्या नहीं है। 28 मूल गुणों में कहीं नहीं आया ये। 28 मूल गुणों में कहीं भी नहीं आया कि तुम्हें विहार करना है, कहीं भी नहीं आया कि तुम्हें रुकना है। दोनों नहीं आए, ना तो रुकने का आया और ना विहार का आया। बस इतना आया कि जब चलो तो हिरिया समिति से चलना, देख के चलना। बाकी 28 मूल गुणों में कहीं नहीं आया। ये सब उत्तर गुण कहलाते हैं। उत्तर गुण की जो पालना होती है वो मूल गुणों के लिए होती है। इसलिए वहां एक ही बात कहा, तुम्हें मूल गुण ध्यान रखना है। रुकने में यदि मूल गुण पड़ता है तो रुके रहिए। विहार करने में मूल गुण जा सकते हैं तो विहार मत करिए, और रुकने से यदि मूल गुण खंडित होते हैं तो रुकिए मत, विहार करिए। मूल गुण मूल माने जाते हैं। मूल गुण की सुरक्षा किसमें है? वो साधु स्वयं विवेक से, स्वयं ईमानदारी से इस संबंध में विचार करते हैं। मन चले लोग हैं, कुछ भी प्रश्न कर देते, उठाई जीभ तालू से मार दे। प्रश्न करने वाले को सोचना चाहिए कि मैं कितना बड़ा प्रश्न किस स्टेज पर किससे कर रहा हूं, इसका दुष्परिणाम क्या होगा। क्या फिर उस दुष्परिणाम को भोगने के लिए तैयार रह पाओगे? फिर तो एक ही बात कहोगे, अरे भाई हमने कह दिया तो क्या हुआ, महाराज ने माना क्यों, वो तो समझदार थे। गृहस्थ की बड़ी आफत है, गृहस्थ की बड़ी आफत है। 2 मिनट में पलट जाएगा। अरे हमारा काम तो कहना था, महाराज को अपना विवेक सोचने थे, वो तो महाराज थे। इसलिए इन मन चलों की बातों को
ध्यान में नहीं दिया जाता। ये तो चलते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं। साधु को अपनी चर्या देखना चाहिए और आप लोगों को भी विचार करना चाहिए कि ना साधु को हटाओ ना साधु को रोको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।